नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। देबो यानी कि देवेन अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके पिताजी ने उसे आवाज लगाई। हाँ बाबा, की हाल हो? मतलब कि क्या हुआ? देवेन ने अपने कमरे से बाहर निकल बरामदे में बैठे अपने पिताजी से पूछा। देवो, पिछले कई दिनों से एक बात मन में है। सोच रहा था कि तुझे ना ही बताऊं, पर अब तू रात को भी काम पर जाने लगा है तो मुझे चिंता होने लगी है। चिंता? कैसी चिंता? आपको तो पता ही है कि इन महीनों में रात को घूमने वालों की संख्या बढ़ जाती है। देवेन सुंदरवन में गाइड था। उसका काम घूमने आए लोगों को सैर करवाना, वह स्थानीय जगहों के बारे में जानकारी देना था। उसके पिताजी पहले सुंदरवन के नाव चलाने का कार्य करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से उन्होंने नाव चलाने के लिए एक व्यक्ति को रख लिया था। मैं जानता हूँ, परंतु रात को सावधान रहना। मुझे लगता है कि वो तुम्हारा मित्र रोवी निशी बनकर सुंदरवन में भटक रहा है। देवेन के पिताजी झिझकते हुए कहते हैं। उनकी बात सुन देवेन उन्हें हैरानी से देखता है। निशी और रवि? बाबा, आपको पता है ना कि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अगर मैं इन सब से डरने लग गया तो फिर काम तो नहीं कर पाऊंगा। कहता हुआ देवेन घर से बाहर चल पड़ा। अरे सुनो! अपने बाबा की आवाज सुन देवेन रुक जाता है। अब क्या हुआ बाबा? देवो, तू इन सब बातों में नहीं मानता तो कोई नहीं, बस रात को कोई तुझे पीछे से आवाज लगाए तो पलट कर मत देखना जब तक कि वो तीसरी बार तुम्हारा नाम ना पुकारे। एहतियात के लिए चौथी बार पुकारने का इंतजार कर लेना। कहते हैं कि निशी सिर्फ 2 बार ही किसी को पुकार सकती है। बाबा, अब मैं काम पर जाऊं? पहले ही बहुत देर हो गई है। ठीक है, कोई भी आवाज लगाए पलटना मत। देवेन थोड़ी दूर निकल गया था, इसलिए उसके बाबा ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उस दिन शाम को कुछ स्टूडेंट्स सुंदरवन कैंपिंग के लिए आए थे। उन सबके कैंप लगवाकर और सुबह उन्हें घुमाने का वादा कर रात के 11:30 बजे देवेन घर को चल दिया। सुंदरवन से 1 किमी दूर ही उसका घर था और वो पैदल ही आना जाना करता था। हमेशा की ही तरह वो पैदल घर की ओर चले जा रहा था। देवेन आधे रास्ते ही पहुंचा था कि किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। देवो! आवाज सुनकर देवेन वहीं रुक गया। बाबा! देवेन ने हैरानी से अपने आप से कहा। वो पलटने ही वाला था कि एक बार फिर से आवाज आई। देवो! दूसरी आवाज आने पर देवेन के जहन में उसके बाबा की बात आ गई कि निशी 2 बार आवाज लगाती है, इसलिए शक होने पर तीसरी या चौथी आवाज आने का इंतजार करें। देवो चुपचाप वहीं खड़ा रहा, इंतजार करने लगा कि उसके बाबा उसे फिर से आवाज लगाएं। वहां खड़ा खड़ा देवेन सोच रहा था कि उसके बाबा यहाँ क्यों आए, और वो भी इतनी रात को। देवेन को खड़े खड़े 5 मिनट हो गए, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। देवेन के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। देवेन सोचने लगा कि पलटकर देखना चाहिए या नहीं, पर बाबा ने कहा था कि 2 ही बार आवाज आए तो पलटकर मत देखना। देवेन को महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। देवेन को नहीं पता था कि वो कितनी देर वहां खड़ा रहा, लेकिन जब उसने अपने पीछे किसी को खड़े महसूस किया तो वो तेज कदमों से चलने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी थी और शरीर पसीने से तर हो गया था। घर को करीब देख देवेन ने अपनी गति बढ़ा दी। जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन देवेन के बाबा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही देवेन तेजी से अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर रसोई घर में जाकर पानी के 2 गिलास एक सांस में पी गया। देवेन की ऐसी हालत देख बाबा ने उससे कारण पूछा। देवेन ने सारी बात बाबा को कह सुनाई। बाबा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप ही पुकार रहे हो। दुर्गा माँ की दया से तुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ तूने कोई जवाब नहीं दिया
और ना ही पलटे। देवेन के पिता हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, बाबा, आपको कैसे पता कि वो निशी रोवी की आत्मा है? देवेन सम्मान्य हो चुका था और उसने अपने बाबा से सवाल किया। उसके बाबा लंबी सांस भरते हुए देवेन के पास बैठ गए। जिस दिन रोवी की नाव पलटने पर मौत हुई थी, उस दिन उसके अंतिम संस्कार के बाद मुझे लौटने में देर हो गई थी। मैं सुंदरवन के रास्ते से आ रहा था कि मुझे तुम्हारी आवाज़ में किसी ने पुकारा। मैं पलटने वाला था कि मुझे याद आ गया कि तुम तो दिल्ली गए हुए हो। निशी के बारे में तो मैं बचपन से सुनता आ रहा था। मैं वहीं खड़ा होकर तीसरी पुकार का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। मैं समझ गया कि ये निशी है, पर इस सब से ये कैसे साबित हुआ कि वो आत्मा रोवी की है? अपने बाबा की कहानी सुनने के बाद देवेन ने सवाल किया, देवो, मैंने सुंदरवन में 20 साल नाव चलाई है और कभी कभी तो घूमने वालों को नाव की सैर कराते कराते दिन से रात और रात से सुबह हो जाती है, लेकिन कभी भी निशी डाक की पुकार नहीं सुनी। उस निशी की पहली डाक मैंने रोवी की मौत के बाद ही सुनी थी। अपने बाबा की बात सुन देवेन ने मन ही मन माँ दुर्गा का धन्यवाद दिया। बचपन में उसने भी माँ से निशी की कहानी सुन रखी थी और उसकी माँ ने बताया था कि कोई निशी डाक को सुनकर अगर जवाब दे देता है तो अगले दिन उसकी लाश ही मिलती है। यह माता की कृपा ही थी कि आज ही उसके बाबा ने उसे निशी के बारे में बताया। अगर ऐसा नहीं होता तो वो निश्चित ही उस आवाज का जवाब दे देता। सुंदरवन के कैंपिंग साइट पर कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे। उन्हीं में से एक को सिगरेट की तलब लगी। वो अपने दोस्तों से कहकर कुछ ही दूरी पर स्मोकिंग के लिए चला गया। उसने सिगरेट जलाई थी कि उसे आवाज आई, रोहित। आवाज सुनकर रोहित की आंखों में चमक आ गई। रोहित। फिर से आवाज आने पर रोहित ने सिगरेट को फेंक कर पैरों तले कुचल दिया। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। नीरा? रोहित नीरा को बुलाने लगा, जिसने उसको आवाज लगाई थी। रोहित को नीरा में हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, लेकिन नीरा ने उसे कभी देखा तक नहीं था। और आज यूं अकेले में नीरा को अपना नाम पुकारते देख रोहित की तो मानो मुराद ही पूरी हो गई थी। रोहित को दूर पेड़ के पास एक साया खड़ा दिखाई दिया। नीरा? रोहित उस साये की ओर चल पड़ा। वो साया भी रोहित से दूर जाने लगा। अच्छा, तो मुझे तड़पाना चाहती हो? कोई बात नहीं, तुम तड़पाओ तो मैं जिंदगी भर तड़पने के लिए तैयार हूँ, कहता हुआ रोहित उस साये का पीछा करने लगा। वो साया जब रोहित को उसके दोस्तों से बहुत दूर ले गया तो एक जगह रुक गया। रोहित भी उसके करीब जाकर रुक गया। यार, कितनी मेहनत करवाई तुमने, लेकिन अब फल खाने का टाइम है। रोहित ने उस साये के कंधे पर हाथ रखा तो उसका हाथ कंधे के आर पार हो गया। रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने ध्यान से उस साये को देखा तो डर से कांपने लगा। वह साया इंसान के आकार का सिर्फ काला धुआं था, ना चेहरा ना शरीर। रोहित का शरीर पत्थर बन गया था। वो ना हिल पा रहा था, ना मदद के लिए पुकार पा रहा था। उस साये का हाथ खंजर के आकार में बदल गया और उसने वह खंजर रोहित के सीने में उतार दिया और इसके साथ ही रोहित की चीख निकल पड़ी। सुबह उसके दोस्तों को उसकी लाश मिली। रात को रोहित को कैंप साइट पर मौजूद ना देख उन्होंने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन जब उसे ढूंढ नहीं पाए तो सबने फैसला किया कि सब सुबह उसे जंगल में ढूंढने निकलेंगे, क्योंकि रात को जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। सुबह देवेन के साथ वो गहरे जंगल में रोहित को ढूंढ रहे थे तो उन्हें कैंपिंग साइट से बहुत दूर उसकी लाश मिली। पुलिस बुलाई गई। रोहित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और सारा दिन उसके दोस्तों से पूछताछ चली, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि रोहित इतनी दूर गहरे जंगल में क्यों गया था। उधर देवेन ने इस घटना के बारे में अपने बाबा को बताया तो वो बहुत निराश हुए। उस निशी ने एक बेगुनाह बच्चे की जान ले ली थी और वो कुछ नहीं कर पाए। शाम को देवेन रोहित के सभी दोस्तों के साथ कैंप में उनका सामान पैक करवाने के लिए आया। सब रात को एक होटल में रुकने वाले थे। जब सब सामान लेकर वहां से निकलने वाले थे तो पीछे से रोहित की आवाज आई, नीरा। रोहित की आवाज सुन सब चौंक गए, लेकिन इससे पहले कि कोई पलटे देवेन ने जोर से कहा, कोई पलटना मत, कोई पीछे मत देखना,
वरना तुम भी रोहित की तरह मारे जाओगे। देवेन जानता था कि मरने की बात सुन कोई पलटने का जोखिम नहीं उठाएगा। नीरा, रोहित की आवाज फिर आई, लेकिन देवेन की चेतावनी सबके जहन में थी, इसलिए सब असहज से आगे नजरें किए खड़े रहे। तीसरी बार कोई आवाज नहीं आएगी, इसलिए चुपचाप चलते रहो और पीछे पलटकर मत देखना। देवेन की बात सुन सब आगे बढ़ने लगे और सच में फिर कोई आवाज नहीं आई। होटल पहुंचकर सब देवेन को प्रश्नात्मक नजरों से देखने लगे। देवेन ने उनको निशी डाक के बारे में बताया। पहले पहले तो उनको विश्वास करने में संकोच हो रहा था, लेकिन फिर रोहित की लाश का इतने गहरे जंगल में मिलना और उन्हें रोहित की 2 बार आवाज आना, ये सब बातें उस कहानी की वास्तविकता सिद्ध करती थी। इन निशिकांत कैसे होगा, इसे यूं ही भटकने नहीं दिया जा सकता। आज हमने अपना दोस्त खोया है, कल कोई और खो देगा, नीरा ने देवेन से कहा। देवेन के मन में भी यही बात चल रही थी, क्योंकि सुंदर वन में घूमने वालों को तो इस बात की भनक तक नहीं होगी कि उनके प्रियजनों की आवाज में उन्हें मौत पुकार रही है। उन सबको इस समस्या का हल निकालने का आश्वासन देकर देवेन घर आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने बाबा को बताई। देवेन के बाबा ने उसे एक व्यक्ति के बारे में बताया, जो उन 6 व्यक्तियों में से एक है, जो उस निशी को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखते हैं। देवेन उसी समय उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक छोटे से गांव में उसे वह व्यक्ति मिले, जिन्हें अगले दिन अपने साथ लेकर वो सुंदरवन पहुंचा। रोहित की मौत के कारण सुंदरवन पूरी तरह से खाली था, जिससे उन व्यक्ति को वहां हवन करने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। 3 घंटे लगातार हवन करने के बाद उनके सर पर एक काले धुएं की आकृति मंडराने लगी, जो उन व्यक्ति और देवेन को अलग अलग आवाजों में पुकार कर उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। लेकिन वह व्यक्ति ध्यान मगन होकर हवन में आहुति दे रहा था। हवन की पवित्र आग उस धुएं को अपनी ओर खींच रही थी और वो आकृति खुद को उससे दूर रखने के लिए पूरा बल प्रयोग कर रही थी। वो धुआं देवेन को, कभी उसके बाबा को तो कभी उसकी स्वर्गीय माँ की आवाज में बचाने के लिए पुकार रहा था। उस व्यक्ति ने अपने मंत्रों का स्वर ऊंचा कर दिया और आखिरकार वो आकृति यज्ञ की अग्नि में समा गई और देवेन ने एक आखिरी पुकार सुनी, और वो थी रूवी की, जिसने उसे बचाने के लिए पुकारा था। उसके बाद सुंदरवन में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और न देवेन को किसी की डाक सुनाई दी। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। स्कूल में गर्मी की छुट्टियों के दौरान आहना ने अपने पिताजी के एक मित्र के पुस्तकालय में सहायक के रूप में कार्य करना शुरू किया था। सुबह से शाम तक वो लोगों को उनकी मनपसंद किताबें लाकर देना, बिखरी किताबों को सही ढंग से रखना, व वापस आई किताबों को उनके पूर्ववत स्थान पर रखना जैसे कार्य करती थी। शाम को वापस घर लौटते वक्त वो लाइब्रेरी के पूरा लेख कक्ष से कोई ना कोई किताब पढ़ने के लिए घर ले आती थी। पूरा लेख कक्ष पुस्तकालय में बना एक स्टोर के जैसा कक्ष था। यहाँ ऐसी किताबें रखी जाती थी जिनको कोई पढ़ता नहीं था या जो पढ़ने लायक नहीं बची थी। आहना को हमेशा से दूसरे लोगों से कुछ अलग करने की आदत थी और इसी आदत के चलते वो उन्हीं किताबों को पढ़ने के लिए लाती थी जिन्हें कोई और नहीं पढ़ता था। एक शाम आहना लौटते वक्त एक किताब लेकर आई जिसका शीर्षक था शापित किताब। खाना खाकर वो और उसकी मम्मी उसके पापा को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए गई, जो कि व्यापार के सिलसिले में विदेश जा रहे थे। रात को सोने से पहले उसने रोज की तरह किताब को खोला और पढ़ने लगी। शापित किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कभी तुम्हारे हाथ वो किताब लग जाए तो उसे खोलना मत। जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा लेना। पहला पहरा पढ़ने के बाद आहना सोचने लगी कि ये किताब कितनी अजीब है और इसका लेखक उससे भी अजीब है, जो लिख रहा है कि शापित किताब को खोलना नहीं चाहिए। अगर मैं इस किताब को खोलती ही ना तो ये पढ़ती कैसे कि इसे नहीं खोलना चाहिए। हंसते हुए आहना अपने आप से कहती है और फिर आगे किताब पढ़ना शुरू कर देती है। एक बार अगर शापित किताब खुल गई
तो उसे पढ़ने वाले की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। इस वाक्य को पढ़ने के बाद आहना थोड़ा घबरा जाती है और फिर मन ही मन अपनी मूर्खता पर हंसने लगती है और सोचती है कि किताब को पढ़ने से भी भला किसी की जिंदगी नर्क बन सकती है। ऊपर से लेखक को लिखने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने लिखी हो। काश मैं कोई और किताब लेकर आती, लेकिन मुझे तो ये शापित किताब उठाकर लानी थी। अब तो ये बचकानी किताब पढ़कर ही टाइम पास करना पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए आहना फिर से किताब पढ़ने लगी। शापित किताब आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही बता देती है और वो सभी घटनाएं हमेशा दुखद होती हैं। उन घटनाओं को जानने के बाद भी आप उन्हें होने से नहीं रोक सकते। आपके दुख, व्यथा और वेदना शापित किताब में आगे की अमांगलिक घटनाएं लिखने के लिए सिहाई का काम करते हैं। इतना सा पढ़कर आहना को उबासी आने लगती है और वो किताब को मेज पर रख देती है और बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। कितनी बोरिंग किताब है, कहते हुए आहना आंखें बंद कर नींद के आगोश में चली जाती है। सुबह उठने पर जब वो नीचे लिविंग रूम में पहुंची तो अपनी मौसी के बेटे हिमांशु को अपने घर आया देखकर खुशी से कूद पड़ी और भागकर उससे लिपट गई। हिमांशु और आहना हम उम्र थे और दोनों ही अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए उन दोनों में सगे भाई बहन जैसा ही रिश्ता था और उससे भी बढ़कर वो एक दूसरे के दोस्त थे जो अपने सारे राज एक दूसरे से साझा करते थे। उस दिन रविवार के चलते पुस्तकालय बंद था और इसी के चलते आहना और हिमांशु ने पूरा दिन खूब हुड़दंग मचाया। ये क्या है शापित किताब? तुम्हारा अजीब अजीब किताबें पढ़ने का शौक गया नहीं? हिमांशु ने आहना के कमरे में पड़ी हुई उस किताब को देखकर कहा। मेरी किताबें अजीब नहीं, अलग होती हैं और अच्छी भी, लेकिन इस बार तो मैं भी मानती हूँ कि ये किताब अजीब है। पता है, लेखक ने इस किताब में लिखा है कि यह किताब मत खोलना। बोलते हुए आहना हंसने लगती है और हिमांशु को भी लेखक की मूर्खता पर हंसी आ जाती है। फिर वो उस किताब को खोलकर पढ़ने लगता है। तुमने कहाँ तक पढ़ी थी ये किताब? कुछ देर उस किताब को पढ़ने के बाद हिमांशु आहना से सवाल करता है। आहना एक पल के लिए याद करने की कोशिश करती है और बोलती है, ये किताब भविष्य की घटना बताती है, वहीं तक शायद। अब ये सुनो। ये कहकर हिमांशु उससे आगे का पहरा पढ़ने लगता है। इस किताब के जन्म की वजह मेरे दुख और व्यथा थे, जिन्हें मैं अपने अंदर सवाल नहीं पा रहा था और मैंने उन्हें पन्नों पर उतारने की ठानी। ये किताब छपने के साथ ही मेरा मन तो हल्का हो गया, लेकिन जिन्होंने मेरी किताब पढ़ी उनकी जिंदगी में कष्टों ने प्रवेश कर लिया था। गनीमत यह थी कि मैं कोई बड़ा लेखक नहीं था, इसलिए संपादक ने केवल 10 किताब छापी थी, जिन्हें उसने अपने दोस्तों में बांट दिया था। यह एक छोटी सी आजमाइश के जैसा था। अगर वो किताब संपादक के दोस्तों को पसंद आती तो उसकी और किताबें छपती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिनके पास भी वो 10 किताबें थी उनका पूरा परिवार खत्म हो गया और ये सब उस शापित किताब के कारण हुआ। उन 10 लोगों में से 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 2 लोग पागल हो गए और 5 लोगों का कत्ल कर दिया गया था, जिनमें एक वो संपादक भी था। हत्या से 2 दिन पहले ही संपादक ने मुझे बताया था कि मेरी किताब शापित है और जो कोई उसे पढ़ता है उसकी जिंदगी में वो मातम और बस मातम लेकर आती है। मैंने ढूंढकर उन 9 किताबों को जला दिया था, लेकिन एक किताब बच गई थी जो संपादक के पास थी। इतना पढ़ने के बाद हिमांशु आहना की ओर देखता है, जो कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब यह है कि हमने इस किताब को पढ़ा है तो क्या हमारे साथ भी कुछ बुरा होगा? नहीं आहना, तुम समझी नहीं। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने कोई किताब लिखी जिसे तुमने छाप कर बेच दिया? अब तुम्हें उस किताब के बारे में लिखना है तो तुम कहाँ लिखोगी? हिमांशु का सवाल सुन आहना तुरंत उत्तर देती है, अपनी अगली किताब में। अब तुम समझी, ये किताब शापित नहीं है। जो किताब इस लेखक ने इससे पहले लिखी थी वो किताब शापित है। हिमांशु की बात सुन आहना हंसने लगती है। अब मुझे समझ आया, ये शापित किताब जैसा कुछ नहीं है। ये लेखक का तरीका है अपनी पिछली किताब की बिक्री बढ़ाने का। हिमांशु थोड़ी देर उसे देखता है और फिर कहता है, कौन सा लेखक अपनी किताब की बिक्री बढ़ाने के लिए
एक नई किताब छापेगा जिसमें वो अपनी ही किताब को ना पढ़ने के लिए कहेगा। एक चतुर लेखक जिसे पता था कि किताबों के आदि को किसी किताब को पढ़ने के लिए कहो या ना पढ़ने के लिए, वो दोनों ही सूरतों में उसे पढ़ेगा। बस ना पढ़ने के लिए कही गई किताबों को वो ज्यादा पढ़ेगा, ये जानने के लिए कि उसे ये क्यों नहीं पढ़ना है। हिमांशु आहना को असमंजस भरी नजरों से देखता है और कहता है, तुम्हारी कई सारी बातें मेरे सिर के ऊपर से गई, बस इतना समझ आया कि तुम इस लेखक की वो शापित किताब जरूर पढ़ोगी। हिमांशु की बात सुन आहना हल्का सा मुस्कुराती है। उस रात आहना उस किताब के बारे में सोचते हुए सो जाती है। अगले दिन सुबह ही दोनों लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। शाम तक आहना अपना काम करती है और हिमांशु भी उसकी हेल्प करता है। शाम को दोनों पूरा लेख कक्ष में पहुंचते हैं और शापित किताब पर लेखक का नाम पढ़ते हैं, जगत दवे। दोनों मिलकर जगत दवे द्वारा लिखी अन्य किताब की खोज करने लगते हैं। वो दोनों कई देर ढूंढते रहे लेकिन उन्हें किताब नहीं मिलती। आखिरकार वो दोनों हार मान लेते हैं। उस शापित किताब को एक अलमारी में रखकर जब आहना जाने लगती है तो उसका पैर टकरा जाता है और उस अलमारी के ऊपर से कुछ गिर जाता है। वह एक लाल कपड़े में बंधी हुई पुरानी सी किताब थी। आहना जल्दी से कपड़ा हटाकर किताब का शीर्षक पढ़ती है और उस पर लिखा होता है, एक अनहोनियों से भरी जिंदगी, लेखक जगत दवे। आहना उत्सुकता से चीख पड़ती है। हिमांशु उसके चिल्लाने का कारण पूछता है तो वो उसे किताब दिखा देती है। दोनों किताब लेकर घर आ जाते हैं और शाम को आहना के कमरे में बैठकर उस किताब को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किताब नहीं खुलती है। अरे ये किताब खुल क्यों नहीं रही? आहना चिड़चिड़ी आवाज में बोलती है। हिमांशु उसे आहना के हाथ से ले लेता है और खुद जांचने लगता है। किताब को किसी ने गोंद से चिपकाया था। हिमांशु आहना से नील पेंट रिमूवर लाने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वह किताब पर चिपके गोंद को उतार देता है और किताब आहना को दे देता है। आहना चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उस किताब को धीरे धीरे खोलती है। एक तरफ वो उस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक है तो दूसरी तरफ उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। किताब खोलकर वो उसका पहला पन्ना जोर जोर से पढ़ने लगती है ताकि हिमांशु भी सुन सके। यह कहानी एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी में एक दुखदायक घटना घटती है और उस घटना के बाद उसके जीवन में एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं घटित होने लगती है। वो व्यक्ति उन अनहोनियों को घटित होते देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाता है और धीरे धीरे दुख और पीड़ा के सागर में डूब जाता है। उसके दुख की शुरुआत होती है एक दुर्घटना में अपने माता पिता को खो देने से। आहना पढ़ते पढ़ते बीच में रुक जाती है और अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। हिमांशु उसे आगे पढ़ने के लिए कहता है और वो आगे पढ़ना शुरू करती है। उसकी जिंदगी खुशहाल थी, कोई दुख नहीं था। एक शाम उसके पिताजी व्यापार करके लौट रहे थे और रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। इतना पढ़ते ही आहना का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो किताब छोड़कर जल्दी से अपने पापा को फोन मिलाती है। उधर से अपने पापा की आवाज सुनकर वो राहत की सांस लेती है। उसके पापा उससे फोन करने का कारण पूछ रहे थे कि तभी जोरदार धमाके की आवाज आती है और उसके पापा की आवाज आना बंद हो जाती है। आहना घबरा जाती है और बार बार फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। क्या हुआ आहना? हिमांशु बार बार यही पूछ रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। भागकर नीचे जाती है और अपनी माँ से पापा के बारे में पूछती है। ओह, तुम्हें उनका सरप्राइज पता चल गया? वो वापस आ गए हैं और रास्ते में हैं। एयरपोर्ट पर उतरकर उन्होंने मुझे कॉल किया था। अपनी माँ की बात सुनकर आहना के होश उड़ जाते हैं। उसके पिताजी व्यापार करके लौट रहे थे। बार बार यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर अनजान नंबर दिख रहा था। आहना कांपते हाथों से फोन उठाती है और धीमे से हेलो कहती है। हेलो, यहाँ हाईवे पर एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें बैठे पैसेंजर के फोन पर आखिरी कॉल आपकी थी। क्या आप उन्हें जानते हैं? आहना को काटो तो खून नहीं, उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हेलो, अगर आप उन्हें जानते हैं तो सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आहना के हाथ से मोबाइल गिरने की आवाज से उसकी माँ उसकी तरफ देखती है
और आहना की हालत देखकर उससे सवाल पूछने लगती है। आहना अपनी माँ को बताती है कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। तभी हिमांशु भी नीचे आ जाता है और उनकी बात सुन लेता है। तीनों सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि आहना के पापा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। उन्हें लाश की शिनाख्त के लिए ले जाया जाता है। अपने पापा की लाश देख आहना की चीख निकल जाती है और उसकी माँ वहीं गिर जाती है। हिमांशु को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे संभाले। किसी तरह नर्स की मदद से वो उन्हें बाहर लाता है और अपने घर फोन करता है। 40 मिनट बाद हिमांशु के मम्मी पापा वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें लेकर घर जाते हैं। आहना और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अगले दिन जब आहना के पापा का अंतिम संस्कार कर दिया गया तो सभी रिश्तेदार जानकार उनके साथ बैठ उनका दुख बांट रहे थे। आहना का ध्यान बार बार उस किताब की तरफ जा रहा था। क्या ये मात्र संयोग था या सच में ही वो किताब शापित है? ना चाहते हुए भी आहना के कदम उस किताब की ओर बढ़ चले। हिमांशु ने उसे कमरे में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर आहना उस किताब को देखती है जो अब भी खुली हुई थी। वो उसका पन्ना पलटने लगती है लेकिन हिमांशु उसे रोक लेता है। हिमांशु उसे आगे किताब पढ़ने से मना करता है लेकिन हवा से किताब का पन्ना पलट जाता है और दोनों का ध्यान पन्ने पर लिखे शब्दों पर चला जाता है। आहना किसी शक्ति के वश में हो उसमें लिखी पंक्तियां पढ़ने लगती है। उसके पिताजी के अंतिम संस्कार में उसकी मौसी का सारा परिवार उनके दुख को बांटने के लिए पहुंचा था। उन्हें क्या पता था कि पीछे से उनका घर जलकर खाक हो जाएगा। आहना के पढ़े गए शब्दों को सुन हिमांशु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भागकर नीचे जाता है लेकिन उसे पता था कि वो अपने पापा को ये बात नहीं बता सकता। वो अपनी बाइक लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अभी उसे निकले 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसके पड़ोस में रहने वाले उसके एक दोस्त का कॉल आता है जो उसे ये खबर देता है कि उसके घर में आग लग गई है और उन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाई है लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है। उसकी बात सुन हिमांशु अपना माथा पीट लेता है। हिमांशु के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और इन सब के पीछे है वो किताब। हिमांशु और आहना उस किताब को समुद्र में फेंक आते हैं और दुखी हृदय से घर लौटते हैं। 2 दिन बाद हिमांशु के मम्मी पापा उसके दादा दादी के घर चले जाते हैं लेकिन हिमांशु अपनी बहन का साथ देने के लिए वहीं रुक जाता है। दोनों भाई बहन जब कमरे में आते हैं तो उस किताब को मेज पर पड़ा देख हैरान रह जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। किताब एक बार फिर से अपने आप खुल जाती है और एक बार फिर किसी शक्ति के वश में वो दोनों किताब में लिखे शब्दों को पढ़ने लगते हैं। उसके पिताजी की मौत के 3 दिन बाद उसकी माँ एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इतना पढ़ते ही दोनों नीचे की ओर भागते हैं और आहना की माँ को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो उन्हें घर में कहीं नहीं मिलती। दोनों भागकर घर से बाहर जाते हैं और उनकी नजर ऊपर जाती है जहां आहना की माँ छत के किनारे पर खड़ी थी। दोनों चिल्लाने लगते हैं और उन्हें कूदने के लिए मना करते हैं लेकिन वो उनकी ओर देखती तक नहीं। हिमांशु भागकर ऊपर जाता है लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा बंद था। वो उसे बल प्रयोग से खोलने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। आहना की जोरदार चीख सुन वो बाहर भागता है और बाहर जाकर देखता है कि आहना अपनी माँ की लाश के पास बैठी रो रही थी और उन्हें उठने के लिए कह रही थी लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। उनके सिर से नदी की तरह खून बह रहा था। हिमांशु वहीं घुटने के बल गिर जाता है। एक बार फिर से वही सब गतिविधियां दोहराई जाती हैं। हिमांशु के मम्मी पापा आहना को अपने साथ हिमांशु के दादा दादी के घर ले जाते हैं। वहां जाने से पहले वो दोनों उस किताब को जला देते हैं। दादा दादी का घर बहुत बड़ा था, उससे भी बड़ा उनका दिल था। आहना का स्वागत वो बड़े प्यार से करते हैं। हिमांशु आहना को उसके कमरे में छोड़कर खुद किसी काम से बाहर चला जाता है। आहना अपना सामान निकालने के लिए जैसे ही अपना बैग खोलती है तो चौंक जाती है। उसके बैग में वही किताब पड़ी थी और उसका हाथ अपने आप उस किताब को खोल देता है और वो ना चाहते हुए भी उसे पढ़ने लगती है। उसके माता पिता की मौत के बाद उसका एक ही सहारा था और वो था उसका भाई। आहना का शरीर यह पढ़ते ही थर थर कांपने लगता है और वो खुद को आगे पढ़ने से रोकना चाहती है लेकिन रोक नहीं पाती और आगे पढ़ने लगती है। उसका भाई एक दिन किसी काम से बाहर गया था
और उसकी किसी के साथ कहासुनी हो गई थी। झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने उसके भाई के सीने में चाकू घोंप दिया। इतना पड़ते ही आहना को खुद पर काबू आता है और वो बाहर भागती है। मौसी से पूछने पर उसे पता चलता है कि हिमांशु मोहल्ले में ही सब्जी लेने गया है। आहना भागकर बाहर जाती है तो उसे झगड़े की आवाजें सुनाई देती है। तेजी से वो 7 वाली गली में जाती है। यहाँ हिमांशु किसी आदमी से झगड़ा कर रहा था और आहना के पलक झपकने से पहले ही उस आदमी ने सब्जी की ठेली से बड़ा चाकू उठाकर हिमांशु के सीने में उतार दिया। आहना चीख पड़ती है और भागकर हिमांशु के पास पहुंचती है। हिमांशु वहां पड़ा तड़प रहा था। आहना उसका सिर अपनी गोद में लेकर लोगों से मदद की गुहार लगाने लगती है। हमें वो किताब नहीं लानी चाहिए थी, कहते हुए हिमांशु दम तोड़ देता है। आहना आंखें बंद कर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसे फिर से हिमांशु की आवाज़ सुनाई देती है, आहना उठो, आहना क्या हुआ, उठो। आहना जब आंखें खोलती है तो हिमांशु सही सलामत उसके सामने खड़ा था और वो अपने कमरे में थी। क्या हुआ आहना, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम नींद में हो, तुम नींद में रो रही थी। आहना गौर से हिमांशु को देखती रहती है और तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है। सरप्राइज! वो देखती है कि दरवाजे पर उसके मम्मी पापा खड़े थे। उन्हें देखकर आहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागकर उनसे लिपट जाती है। आहना इस बात से राहत की सांस लेती है कि वो सपना देख रही थी। नाश्ता करके वो कमरे में आती है तो हिमांशु लाइब्रेरी जाने की बात करता है। आहना अपने फोन में दिन चेक करती है तो सोमवार था, वही दिन जिस दिन सपने में आहना एक अनहोनियों से भरी जिंदगी किताब लेकर आई थी। आहना उस साबित किताब को देखती है और उसका ध्यान शीर्षक पर जाता है जिसके नीचे छोटे शब्दों में कुछ और लिखा हुआ था। आहना उसका पूरा शीर्षक पढ़ती है, शापित किताब, सपनों में चेतावनी। आहना उस दिन पूरा लेख कक्ष में वो किताब रखकर उस लाल कपड़े में बंधी किताब को उतार कर जला देती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्या अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।